यह प्लूटो है, सूरज से 9वां ग्रह, या कम से कम स्कूल में हमें यही बताया गया था। लेकिन फिर 2006 में लोगों ने अपना मन बदल लिया और तय कर लिया कि प्लूटो असल में ग्रह नहीं है और हमें उसे भूल जाना चाहिए। उन्होंने प्लूटो को कम आंका, और खुशकिस्मती से कुछ बहादुर वैज्ञानिक ऐसे थे जो प्लूटो की इज्जत पर हुए इस हमले से पीछे नहीं हटे। उसी साल जब हमारे इस प्यारे ग्रह से उसका ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया, नासा ने एक यान लॉन्च किया, न्यू होराइजन्स। इसका मकसद था उस चीज़ को करीब से देखना जिसे पहले ग्रह कहा जाता था। जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। हम प्लूटो के बारे में गलत थे, जो लोग फैसले लेते हैं वो भी गलत थे। दरअसल हर कोई गलत था, क्योंकि प्लूटो हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा खास निकला। भले ही यह ग्रह न हो, लेकिन यह हमारे सौर मंडल की सबसे रहस्यमयी और जिंदा जगहों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लूटो को 9वें ग्रह की जगह से हटाया ही क्यों गया। और जितना अच्छा लगे यह कहने में कि यह कोई बड़ी साजिश थी, असल वजह यह है कि समय के साथ हमने सौर मंडल की चीज़ों को पहचानने का तरीका बदल दिया, और यह बदलाव बहुत पहले से चलता आ रहा है। 1800 के दशक में जब आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत हो रही थी, तब सौर मंडल में लगभग 20 ग्रह माने जाते थे, क्योंकि जब भी कोई नया चांद या बड़ा पत्थर दिखता था उसे ग्रह घोषित कर दिया जाता था। लेकिन एक समय बाद यह ज़रूरी हो गया कि इस पर रोक लगे, तो हमने तय करना शुरू किया कि ग्रह किसे कहेंगे और किसे नहीं, और यह प्रक्रिया तब से लगातार चल रही है। 1930 में एक खुद से सीखा हुआ खगोल शास्त्री और दूरबीन बनाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम क्लाइड टॉम्बा था, को एक काल्पनिक ग्रह एक्स की खोज के लिए रखा गया। ऐसा माना जाता था कि सौर मंडल के दूर किसी कोने में कोई अजीब चीज़ है जो नेपच्यून और यूरेनस की कक्षाओं को बिगाड़ रही है। 10 महीने की खोज के बाद टॉम्बा ने एक हल्की सी रोशनी देखी जो नेपच्यून से भी आगे धीरे धीरे अंतरिक्ष में चल रही थी। वह एक नए ग्रह की तलाश में निकले थे और हर हिसाब से उन्हें वही मिल गया था। 1930 के दशक में ग्रह बनने के सिर्फ 2 नियम थे। पहला, वह सूरज की परिक्रमा करता हो, इसीलिए चांद ग्रह नहीं माने जाते। दूसरा, वह अपनी जगह पर अकेला हो, इसीलिए उल्कापिंड ग्रह नहीं होते, क्योंकि वे बहुत सारे होते हैं और सब एक जैसे लगते हैं। उस समय जो हम देख पा रहे थे, उस हिसाब से प्लूटो इन दोनों शर्तों पर खरा उतरता था। वह दूर अंतरिक्ष में अकेला चमकता हुआ दिखता था, लेकिन दुर्भाग्य से असलियत कुछ और थी। – 2006 में बड़ा बदलाव आया। ग्रह की परिभाषा बदली गई। अब कहा गया कि किसी ग्रह के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अपनी कक्षा के आसपास के दूसरे समान आकार के पिंडों को हटा सके। मतलब उसे एक तरह का ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए जो अपने रास्ते की धूल और पत्थर को साफ कर दे। ग्रह को अपनी जगह का मालिक होना चाहिए। और पता चला कि प्लूटो किसी खाली जगह में अकेला नहीं घूम रहा, वह तो एक बहुत बड़े बादल का हिस्सा है, जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। ये सौर मंडल का कबाड़ खाना है। जो चीज़ें सूरज, अंदरूनी ग्रहों या गैस वाले ग्रहों का हिस्सा नहीं बन पाईं, वे सब बाहर एक बड़े छल्ले में इकट्ठा हो गईं। और प्लूटो वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ भी नहीं है, वह बस सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है। इसीलिए हमने उसे पहले देखा और मान लिया कि वह अकेला है। असल में प्लूटो सौर मंडल की सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ों में से एक है। केवल शुक्र और बृहस्पति उससे ज़्यादा चमकते हैं, वो भी उनके घने बादलों की वजह से। इसीलिए दूर से प्लूटो असल से बड़ा दिखता है। लेकिन प्लूटो हमेशा काइपर बेल्ट में नहीं रहता। उसकी कक्षा बहुत अजीब है, एक लंबा अंडाकार रास्ता जो कभी कभी उसे नेपच्यून से भी ज़्यादा सूरज के पास ले आता है। साथ ही उसकी कक्षा झुकी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें सूरज के चारों ओर एक सपाट चक्र में घूमती हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा 17 डिग्री झुकी हुई है और उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। तो हाँ, प्लूटो ग्रह नहीं है, लेकिन वह अजीब है, और अजीब चीज़ें अक्सर बहुत मज़ेदार होती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन्स यान बनाया ताकि देखा जा सके कि यह अजीबपन कितना गहरा है। सबसे बड़ी चुनौती थी दूरी। प्लूटो बहुत दूर है और कोई हमेशा इंतज़ार नहीं करना चाहता। इसलिए हल्के वज़न वाले न्यू होराइजन्स यान को उस समय के सबसे ताकतवर रॉकेट पर भेजा गया।
न्यू होराइजन्स इतनी तेजी से निकला कि सिर्फ 9 घंटे में चांद को पार कर गया। 1 साल बाद वह बृहस्पति के पास पहुंचा। यहाँ तस्वीरें ली गईं और बृहस्पति की ताकत का इस्तेमाल करके और तेजी से प्लूटो की ओर बढ़ गया। – 2015 में जब यान प्लूटो के पास पहुंचा तो पहली बार हमने उसे सच में देखा। जो दिखा वह हमारी सोच से बिल्कुल अलग था। प्लूटो बर्फ की नीली गेंद नहीं है, वह लाल, नीला, सफ़ेद, पीला और नारंगी रंगों से भरा हुआ है। सबसे पहले एक बड़ा दिल जैसा आकार दिखा। ये बर्फ का मैदान है, ये इलाका जिंदा है, लगातार बदलता रहता है। यहाँ पानी की नहीं, नाइट्रोजन की बर्फ है। इतनी ठंड है कि नाइट्रोजन जम जाती है। ये बर्फ गैस बनकर प्लूटो का हल्का सा वातावरण बनाती है। एक और जगह है गहरे लाल रंग की। यह रंग सूरज की किरणों से बने रसायनों से आया है। प्लूटो पर बर्फ के ज्वालामुखी भी हैं जो पानी और मीथेन उगलते हैं। यह दिखाता है कि प्लूटो अंदर से अब भी गर्म है। संभव है कि कभी प्लूटो और उसका चांद टकराए हों और उसी टक्कर की ऊर्जा आज भी उसे जिंदा रखे हुए है। दुख की बात यह है कि शायद यही आखिरी तस्वीरें हैं जो हम अपने जीवन में प्लूटो की देख पाएंगे। लेकिन न्यू होराइजन्स अब भी आगे बढ़ रहा है। काइपर बेल्ट की अनजानी दुनिया में